गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी विषय में अधिक नंबर कैसे लाएं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे बोर्ड का मॉडल पेपर कैसे होता है और किस किस प्रकार से आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए कि पेपर कैसे आते हैं, क्या क्या हमें तैयार करना है जिससे अधिक नंबर प्राप्त कर सके। सेक्शन ए जो होता है यह हमारा अनसीन पैसेज होता है। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह एक अनसीन इंग्लिश में पैसेज होता है जो 8 से 10 लाइन का होता है, जिसमें से क्या होता है कि इसमें से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वे प्रश्न या तो विकल्प वाले होते हैं या तो आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो ये दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसके प्रारूप को समझ लीजिए। तो इसमें अगर पहला प्रश्न जो होता है इस प्रश्न में अंग्रेजी में एक अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश दिया गया होता है और उसी गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आंसर गद्यांश में से खोजकर लिखना होता है। तो इसमें पहले प्रश्न का आंसर कैसे लिखते हैं? पहले प्रश्न का आंसर डायरेक्ट रूप से गद्यांश से खोजकर लिखा जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछता है जो एक शब्द में उसका आंसर खोजकर लिखा जाता है, जो डायरेक्ट रूप से होता है, जो 3 नंबर का होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है दूसरे प्रश्न का आंसर इनडायरेक्ट रूप से गद्यांश से खोजकर और अपने कुछ शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है। कहने का मतलब है इस प्रश्न का आंसर जो होता है वह गद्यांश को पढ़कर उसके मीनिंग को समझकर अब गद्यांश से संबंधित आंसर लिखे जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है इस प्रश्न में गद्यांश से एक इंग्लिश वर्ड की इंग्लिश में मीनिंग पूछा जाता है। कहने मतलब इस प्रश्न में कोई उसी पैसेज से कोई एक इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाता है और उसकी अंग्रेजी में मीनिंग पूछी जाती है कि उसका मीनिंग क्या होता है, जो 2 नंबर का होता है। और ऊपर अभी जो प्रश्न था उसका 3 नंबर होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन होता है इस प्रश्न में गद्यांश से किसी एक इंग्लिश वर्ड का विलोम अर्थात अपोजिट या सिनोनिम्स अथवा पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। कहने का मतलब है इस चौथे प्रश्न में कोई एक इंग्लिश का वर्ड देता है पैसेज से संबंधित जिसका या तो विलोम पूछा जाता है या तो पर्यायवाची इंग्लिश में पूछा जाता है। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम चलते हैं सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग होता है। सेक्शन बी राइटिंग होता है। इसमें क्या होता है जो प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 2 होता है इस प्रश्न में एक लेटर अपने फ्रेंड अथवा रिलेटिव मतलब संबंधियों को लिखना होता है जो प्रश्न में पूछा जाता है। यह 4 नंबर का होता है और लेटर के स्थान पर OR अथवा करके एक एप्लीकेशन में शिकायत या निवेदन पत्र होता है जिसे प्रिंसिपल अथवा किसी अधिकारी को लिखना होता है। जो प्रश्न में दिया गया होता है उसी के आधार पर आपको एप्लीकेशन लिखना होता है जो 4 नंबर का होता है। तो कहने का मतलब या तो आप लेटर को लिखिए या तो एप्लीकेशन को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होता है। लिखा है इस प्रश्न में एक रिपोर्ट राइटिंग सूचना लेखन किसी विषय घटना अथवा कार्य क्रम पर दिए गए टॉपिक और हेडिंग के अनुसार 60 से 80 शब्दों में लिखना होता है। तो आपको पता है कि इसमें रिपोर्ट राइटिंग में कोई एक घटना या कोई टॉपिक दिया जाता है, उसी पर आपको एक टॉपिक 60 से 80 शब्दों में अपने मन से लिखना होता है। अथवा करके लिखा है अथवा इस प्रश्न में एक आर्टिकल मीन्स लेखन किसी विषय पर प्रश्न में दिए गए टॉपिक और हेडिंग के अनुसार लिखना होता है जो 6 नंबर का होता है। तो कहने का मतलब है या तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखिए या तो आर्टिकल लिखिए, दोनों में से एक लिखना है जो 6 नंबर का होता है। हम चलते हैं सेक्शन सी जो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है। ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है इस प्रश्न में पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित अथवा टेंस से संबंधित 5 प्रश्न विकल्प वाले पूछे जाते हैं। कहने मतलब विकल्प ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से किसी एक सही विकल्प पर सही का निशान लगाना होता है। तो आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे संबंधित विकल्प दिए गए होते हैं, विकल्प में से सही का निशान लगाना होता है जो 1 × 5 मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। तो हम चलते हैं अपने तो उन
प्रश्नों में से पहला क्वेश्चन जो होता है, इस प्रश्न में 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है। कहने का मतलब कोई क्वेश्चन डायरेक्ट में रूप में दिया गया होता है और उसे इनडायरेक्ट में बदलना होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। तीसरा प्रश्न जो होता है वह अशुद्ध रूप में लिखा गया होता है, जिसे पंक्चुएशन के अनुसार कैपिटल लेटर, सिंगल कामा, डबल इट कामा, क्वेश्चन मार्क आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करके वाक्य को करेक्ट करना होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन होता है, लिखा है इस प्रश्न में एक अंग्रेजी में अशुद्ध क्रम में लिखा गया होता है। कहने का मतलब इस प्रश्न में अंग्रेजी में एक अशुद्ध वाक्य लिखा गया होता है, जिसे हमें शुद्ध क्रम में रीऑर्डरिंग अथवा व्यवस्थित रूप से लिखना होता है। सीधा सीधा अर्थ है कि हमें उस वाक्य को शुद्ध बना के लिखना होता है। प्रश्न नंबर 5 होता है, इस प्रश्न में रिक्त स्थान वाला अधूरा अंग्रेजी शब्द दिया गया होता है, जिसकी स्पेलिंग कंप्लीट करना होता है। कहने का मतलब है एक कोई अंग्रेजी का शब्द दिया गया होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जिसकी स्पेलिंग कंप्लीट करना होता है। तो ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, जो 5 नंबर हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यह आपका 5 नंबर का होता है। तो इस प्रश्न में कोई हिंदी में एक पैसेज दिया गया होता है, जिसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो इसका ट्रांसलेशन जो होता है वह वर्ब टू बी, टेंस, मॉडल ऑक्सिलरी, एक्टिव पैसिव, नरेशन के रूप में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन डी होता है, जो लिटरेचर होता है। लिटरेचर मतलब टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, टेक्स्ट बुक में आपके प्रोज से, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी या सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो प्रोज से प्रोज है। ये लिखा है इस प्रश्न में प्रोज से एक अंग्रेजी में पैसेज या गद्यांश दिया गया होता है, जिससे संबंधित 2 अथवा 3 प्रश्न अति लघुत्तरी, शॉर्ट क्वेश्चन अथवा विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर पैसेज में से खोज कर लिखना होता है या सही का टिक लगाना होता है, जो 2 + 2 4 नंबर का होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रश्न में प्रोज से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक कहानी के बारे में प्रश्न होता है और एक कैरेक्टर स्केच में चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से केवल एक प्रश्न का आंसर 60 शब्दों में लिखना होता है। तो आप इस प्रश्न में समझ गए होंगे कि एक कहानी से लॉन्ग आंसर पूछा जाता है और एक किसी का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। तो दोनों में से एक का प्रश्न करना होता है, जो 4 नंबर का होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है, यह इस प्रश्न में प्रोज से 3 शॉर्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर 25 शब्दों में देना होता है। तो ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 2 + 2 4 नंबर के होते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है इस प्रश्न में प्रोज से मैचिंग मिलान वाले 3 शब्दों का सही मिलान करना होता है। तो हम जैसे पहले ही बता चुके हैं कि मिलान वाले प्रश्न होते हैं, इसमें 3 शब्द दिए गए थे, तीनों का सही मिलान करना होता है, जो 1 × 3 = 3 नंबर का होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो पोएट्री है। पोएट्री मीन्स पोएम, पद्य होता है। तो लिखा है इस प्रश्न में 4 लाइन का एक एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा मतलब पद्यांश दिया गया होता है, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा विकल्प, कभी कभी विकल्प वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंसर जो है वह पद्यांश के आधार पर लिखना होता है या सही विकल्प का टिक लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, लिखा है इस प्रश्न में पोएट्री से 2 कविताओं में से जो प्रश्न में दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न पत्र में दिया गया हो, किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव अंग्रेजी में लिखना होता है। कहने का मतलब जो 2 पोएम का नाम प्रश्न पत्र में दिया रहता है, उनमें से एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, जो 4 नंबर का होता है। अथवा करके दिया, अगर जिसका सेंट्रल आइडिया नहीं दिया है तो अथवा करके आप, लिखा है पोएट्री में से 4 लाइन की कविता अंग्रेजी में लिखना होता है, जो प्रश्न पत्र में न दिए गए हो। कहने का मतलब ऐसा 4 लाइन कविता लिखिए
जो आपके पेपर में न दिए। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप 8 लाइन की कविता तैयार करिए, जिसमें से 4 आप लिख सकते हैं। तो हम ये 4 नंबर का होता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है। तो लिखा है, इस प्रश्न में सप्लीमेंट्री के सभी पाठों में से 3 शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 प्रश्नों का आंसर 25-25 शब्दों में लिखना होता है, जो 2 + 2 4 नंबर का होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 की तरफ। लिखा है, इस प्रश्न में सप्लीमेंट्री से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक कहानी पर आधारित होता है और एक कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण पर आधारित होता है, जिनमें से एक प्रश्न का आंसर 60 शब्दों में लिखना होता है। तो ये 4 नंबर का होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, 15 का ए है। लिखा है, इस प्रश्न में सप्लीमेंट्री से 2 ट्रू सही और फॉल्स गलत वाले वाक्य पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है, इस प्रश्न में गलत सही वाले प्रश्न 2 पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सही के सामने सही और गलत के सामने गलत न लिखकर ट्रू और फॉल्स लिखा जाता है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। और क्वेश्चन नंबर 15 का बी होता है। लिखा है, इस प्रश्न में 2 MCQ विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना होता है। तो इस तरह आपका पूरा पेपर समाप्त हुआ। तो हम समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके मॉडल पेपर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आप अधिक नंबर चाहते हैं तो इस बताए गए हमारे ट्रिक के द्वारा मॉडल पेपर को बार बार सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। और जितना ज़्यादा हो सके जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जैसे मैचिंग हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ, MCQ हुआ, इन सबको अधिक से अधिक तैयार करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आप एग्जाम में अधिक नंबर प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इंग्लिश में नंबर पाएं। इसी तरह मैं अपने नेक्स्ट पार्ट को लेके आऊँगा, तो उस पर आपका अगला सब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा आपसे कि एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इंग्लिश में अधिक नंबर प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।